हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। यू आर वाचिंग द फ्यूचरिज्म बाय आदिल हमज़ा। तो हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हर टॉपिक, कंप्यूटर के रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड, और हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ कवर करेंगे। आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता, आप कमेंट करें, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा उस टॉपिक पे वीडियो बना के। तो आज हमारा बेसिक टॉपिक है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। तो इसके बाद हम कुछ थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स देखेंगे क्योंकि वो इन बेसिक टॉपिक्स में आते हैं तो उनकी समझ नहीं आती। फॉर एग्जांपल DBMS, DNS और इसी तरह। तो हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स हमारा पहला टॉपिक है और इसका ऑब्जेक्टिव है कि वाई कंप्यूटर इज़ वाइटल, कि ज़िंदगी में हमारे कंप्यूटर ज़रूरी क्यों है। डिफाइन द टर्म कंप्यूटर, कंप्यूटर को डिफाइन करें, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर। तो हम देखते हैं कंप्यूटर इज़ वाइटल। आपको पता है कंप्यूटर एक अहम हिस्सा बन चुका है हमारी ज़िंदगी का, क्योंकि हम कोई भी काम करने से पहले हम उसको मेक श्योर करना चाहते हैं कि वो 100% ट्रू हो, 100% करेक्ट हो। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एक कंप्यूटिंग मशीन है। वो हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, हमारे किसी भी ऑपरेशंस को वो ऐड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, उसको कंप्यूट करके हमें रिजल्ट दे देगा मोर फास्टर देन अ ह्यूमन ब्रेन। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ऑपरेट करती है कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंडर, जो उसकी अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक उसको कोई एडिशन का देते हैं तो वो उसके अंदर स्टोर हुआ है कि 2 + 2 करेंगे तो उसका आंसर 4 देना है, वरना वो 6 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो डिफाइन द टर्म कंप्यूटर। कंप्यूटर एक वो डिवाइस है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा लेती है। डाटा क्या होता है? डाटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। वो नंबर भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है। वो पहले नंबर पे लेता है डाटा एज इट्स इनपुट, उसको वो प्रोसेस करेगा, जो भी उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई है, एडिशन है, तो दूसरा स्टेप हमारा ये, और तीसरा और फाइनल स्टेप हमारा ये होगा कि वो हमें आउटपुट दे देगा जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी। इंफॉर्मेशन हमेशा यूजफुल होती है, डाटा मे और मे नॉट बी यूजफुल। डाटा हमारे काम आ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन इंफॉर्मेशन हमें, आउटपुट हमारी जो है वो हमेशा हमारे काम आती है, वो हमेशा ज़रूरी होती है। इसकी एक एग्जांपल है, एक डाटा है हमारे पास, हम किसी भी स्टोर पे गए, हमने कुछ शॉपिंग की, हमने 3 चीज़ें ली। पहली की कीमत थी 10, फिर दूसरे की थी 30 और तीसरे की थी 40, 10, 30 एंड 40। तो ये है हमारे पास डाटा। और जब हम कोई चीज़ ले लेते हैं तो हमें स्टोर उसकी एक रिसिप्ट बना के देता है। तो उस रिसिप्ट पे स्टोर का नाम होता है, उस पर फॉर एग्जांपल हमने पहली चीज़ 2 बार ली है, तो पहली जो हमारी पहला हमारा आइटम जो है वो 10 उसकी प्राइस है, तो वो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा। ये सारा जो प्रोसेस होगा ये कंप्यूटर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंडर करेगा। ये जो हमने दूसरा स्टेप देखा था ये, और हमारी जो इन्फॉर्मेशन, हमारी रिसिप्ट, हमारी इन्फॉर्मेशन और हमारी आउटपुट है। तो ये हमारा था कंप्यूटर। और कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर देखेंगे हम। इसमें हमारे पास हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो हमें कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए हमारी हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, और इसी तरह कोई हमारा हार्डवेयर हो सकता है जिसके मदद से हम उसको एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, किसी डाटा को जो हम इनपुट देंगे। और दूसरा हमारे आउटपुट डिवाइस। इनपुट हमने दी डाटा के फॉर्म में और इनपुट डिवाइस के ज़रिए, और हमें जो आउटपुट मिलेगी आउटपुट डिवाइस के ज़रिए वो है इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो उसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल LCD, प्रिंटर, स्पीकर। हमने उसको कमांड दिया, हमें एक प्रिंट चाहिए, वो प्रिंटर हमें प्रिंट दे देगा। हम उसे इंफॉर्मेशन, डाटा देंगे कि हमें इसका प्रिंट चाहिए, वो उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट हमें एक प्रिंट के फॉर्म में मिल जाएगा। हम कोई म्यूज़िक लगाते हैं तो वो हमें स्पीकर के ज़रिए आउटपुट आ जाएगी। सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट एक केस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें हमारी हार्ड डिस्क, रोम, रैम, प्रोसेसर, ईच एंड एवरीथिंग, वो एक अहम और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर है सिस्टम यूनिट। और फोर्थ पे हमारे पास है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास आजकल नई टेक्नोलॉजी आई है SSD। स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास रैम है, रोम है, और तीसरे पे हमारे पास कैशे है, कैशे मेमोरी, फोर्थ पे हार्ड डिस्क ड्राइव, और फिफ्थ पे हमारे पास है SSD स्टैंड्स फॉर सॉलिड
स्टेट डिस्क। ये हमारे पास SSD है, ये हार्ड डिस्क की निस्बत बहुत तेज़ होती है। हार्ड डिस्क में एक मैग्नेटिक वो रोटेट करती है और इसीलिए उसकी स्पीड स्लो होती है। ऑब्वियसली उसको रोटेट करने में, डाटा रिट्रीव करने में टाइम लगता है, लेकिन SSD हमारे पास उसमें कोई मैग्नेटिक डिस्क नहीं होती। हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक डिस्क होती है और सॉलिड स्टेट डिस्क में नहीं होती, और इसकी स्पीड काफ़ी तेज़, मच टाइम फास्टर देन हार्ड डिस्क होती है। और इसकी प्राइस भी ऑब्वियसली हार्ड डिस्क की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। तो रैम हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और रोम, कैशे, इसमें हमारे पास कंप्यूटर, ये जब कंप्यूटर हम रीस्टार्ट करते हैं तो वो डिलीट हो जाती है। इसमें हमारे पास दो किस्म की मेमोरीज होती हैं, वोलाटाइल और परमानेंट मेमोरी। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, इसको हम एक अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेजेस में हमारे पास हैं स्पीड ऑफ कंप्यूटर। ऑब्वियसली स्पीड हमारी किसी भी कंप्यूटेशन की बहुत ज़्यादा होती है। रिलायबिलिटी, हमें उसको जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसमें वो जब प्रोसेस करेगा तो उसमें हमें करेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है कि वो 100% करेक्ट है। कंसिस्टेंसी, मतलब वो एक किसी जवाब पे वो हमेशा वही जवाब देगा, ऐसा नहीं होगा कि कभी हमें वो 2 + 2 4 दे और कभी 2 + 2 8 दे। स्टोरेज का मसला, हम काफ़ी सारी चीज़ें अपने जहन में स्टोर करके नहीं रख सकते, जबकि कंप्यूटर्स में हम काफ़ी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं सेफली। और कम्युनिकेशन करना थ्रू कंप्यूटर्स इज़ वेरी इजी। और डिसएडवांटेजेस में हेल्थ रिस्क, ऑब्वियसली आई स्ट्रेन, हम स्ट्रेस हो सकता है जब हम मुसलसल नज़र लगाएंगे। वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, ऑब्वियसली हमारे दिमाग में से कोई चीज़ नहीं पढ़ सकता, लेकिन अगर कोई चीज़ कंप्यूटर में सेव है तो उसको हैक किया जा सकता है, उसको पढ़ा जा सकता है अगर आपने लॉक नहीं लगाया हुआ। और इसमें इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, ऑब्वियसली इसके इम्पैक्ट भी बहुत बुरे हैं एनवायरनमेंट पे, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो नेटवर्क एंड इंटरनेट। नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस connected together, often wirelessly via communications devices and transmission media. नेटवर्क हमारे पास क्या है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस। एक हमारे पास डिवाइस है मोबाइल, एक कंप्यूटर है, वो आपस में कनेक्ट हैं, ये हमारा नेटवर्क बना हुआ है। उसमें हम कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ हम शेयर कर सकते हैं और आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और नेटवर्क एंड इंटरनेट में हमारे पास आता है इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ बिजनेसेस, गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन की दो जगह ब्रांच है, तो ऑब्वियसली वो आपस में कनेक्टेड रहने के लिए वो नेटवर्क और इंटरनेट को यूज़ करेंगे। तो इसमें मज़ीद हमारे पास इंटरनेट यूज़ करने की जो रीज़न्स है, एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक डाउनलोड करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, एजुकेशनल पर्पज़, एंटरटेनमेंट पर्पज़, और हमारी किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई वेबसाइट बनाने के लिए। और उसमें हमारे पास एक कंप्यूटर में एक और चीज़ होती है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो हम अभी देखेंगे सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर में हमारे पास पहले आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम सिस्टम यूनिट में रन करेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास विंडोज़ भी है, लिनक्स भी है और भी हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है जो हमारे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए काम आ सकती है, हमारे लिए कोई एंटरटेनमेंट हमें प्रोवाइड कर सकती है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम इंक्लूडेड होते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम में MS वर्ड आ सकता है जो हमें हमारे काम में हमारी मदद करे। इसमें हम देखेंगे इंस्टॉलिंग। व्हाट इज़ इंस्टॉलिंग? इंस्टॉलिंग एक वो प्रोसेस है, इसमें हम लिख देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, और नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टॉलिंग। इंस्टॉलिंग हमारे पास प्रोसेस है सॉफ्टवेयर को सेट करने का, ताकि वो हार्डवेयर के साथ मिल के हमारा कोई भी काम आसानी से हल कर सके, हमें जो हमारी रिक्वायर्ड टास्क है वो हमें मिल सके।
प्रोग्रामर कौन होता है? प्रोग्रामर जो होता है वो डेवलप करता है, कोड लिखता है जो कंप्यूटर पढ़ सके और उसको हमारी आसानी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है और वो जो होता है डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं मोबाइल कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस, गेम कंसोल्स, सर्वर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर्स और एम्बेडेड कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स में हमारे पास पीसी, लैपटॉप आ जाते हैं। मोबाइल कंप्यूटर जो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है वो भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है, एक स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस जिसको पोर्टेबल हम उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। गेम कंसोल्स जिसमें हम गेमिंग खेलते हैं, मोस्ट लाइकली PS4, एक्सबॉक्स, वो भी हमारे पास एक सिस्टम यूनिट की एग्जांपल है। उसमें ऑब्वियसली एक सिस्टम यूनिट होता है प्रॉपर जो किसी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मिला के रन किया जाता है। सर्वर्स आ जाते हैं हमारे। सर्वर्स हमारी किसी ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए होते हैं जिनमें उनका सारा डाटा स्टोर होता है। मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर्स, एम्बेडेड कंप्यूटर्स, ये हाई परफॉर्मिंग टास्क के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये पर्सनल यूज़ के लिए नहीं इस्तेमाल किए जाते, ये ऑर्गेनाइजेशंस या कोई कंपनीज यूज़ कर सकती हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं अपने लिए और अपनी आसानी के लिए जिससे मैं आपको बता सकूँ। अ पर्सनल कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल ऑफ इट्स इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज एक्टिविटीज़ बाय इटसेल्फ। और मोबाइल कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस, मोबाइल कंप्यूटर होता है हमारा लैपटॉप, नोटबुक या टैबलेट पीसी जो होता है। मोबाइल डिवाइस जो मैंने बताया एक स्मॉल मोबाइल डिवाइस जो हम हाथ में कैरी कर सकते हैं। और गेम कंसोल इज़ अ मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस डिजाइन फॉर सिंगल प्लेयर और मल्टी प्लेयर वीडियो गेम्स, हम उस पर खेल सकते हैं। सर्वर कंट्रोल असेस टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्स और अ नेटवर्क। सर्वर एक नेटवर्क होता है सारा, वो हमारे किसी भी कंपनी के डाटा को हैंडल करना, यूजर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए काम आता है। मेन फ्रेम इज़ अ लार्ज एक्सपेंसिव पावरफुल कंप्यूटर। मेन फ्रेम जो होता है एक लार्ज और पावरफुल कंप्यूटर है जो बहुत थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ यूजर्स को आपस में कनेक्ट एक वक्त में रख सकता है। सुपर कंप्यूटर्स फास्टेस्ट मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। वो मोर देन 1 क्वाड्रिलियन इंस्ट्रक्शंस इन अ सिंगल सेकंड कंप्यूट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ रह गई है, आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और अगर आपने किसी और टॉपिक को आप समझना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, उसको मैं नोट कर लूँगा और उस पर मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके वीडियो बनाऊँ। दिस इज़ आदिल हमजा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।